हम आपको बता दें कि आज दरअसल यही हमारे विशेष का विषय है। हमारा विशेष है आज इंडी में तकरार, क्या खत्म होगी विपक्षी एकता। इंडी में तकरार, क्या खत्म होगी विपक्षी एकता, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। इंडी में तकरार, क्या खत्म होगी विपक्षी एकता, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका। संजीव कौशिक जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं, विजय जी स्वागत है आपका। अदिति टंडन जो कि एसोसिएट एडिटर है द ट्रिब्यून की, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति जी, बहुत स्वागत है आपका। और अगर इस विषय पर बातचीत की शुरुआत हम करना चाहें और समझना चाहें डॉक्टर अनिल गुप्ता से कि अनिल गुप्ता, ये जो इससे पहले कि हम इंडी गठबंधन की बात करें, अभी ये जो ताज़ा मामला आया है पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने का, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि जो सबसे पहले जो बात आई थी और इससे पहले चाहे संजय सिंह हो या जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वही बार बार कहा करते थे कि पूर्वांचल के लोगों का आप लोग वोट कटवा रहे हैं और पूर्वांचल के लोग पूरी तरह से इंटैक्ट हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ। और अब ये तो उल्टा बयान आया है। क्या ये सोच समझ कर दिया गया या जुबान फिसल गई? जी निखिल जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार जी। सबसे पहले तो जो आपने विषय रखा इंडी अलायंस, जी, सही मायने में हम लोग पहले भी कहते थे कि ये घमंडिया अलायंस है, और आज जिस तरीके से ये पूरा बिखर गया है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्ट है, इनकी में कोई मुद्दों पे ये नहीं था। ये अलायंस सिर्फ एंटी मोदी बना था। किसी भी अलायंस का कोई एक एजेंडा होता है, एक देश के लिए कोई काम करने की सोच होती है, नहीं, सिर्फ मोदी जी को हटाओ इसलिए बना था। इसलिए आज ये तितर बितर हो गया है। और आज देखिए दिल्ली में किस तरीके से सब एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। अभी कुछ ही महीने पहले इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, दिल्ली में भी लड़ा, इनकी बुरी तरीके से हार हुई। और जब लगता है कि कहीं ना कहीं अलग अलग रोटियां सेकनी है, तो ये अलग अलग अपनी अपनी थपली बजाते हैं। और आज सही में कई बार हमारे सनातन में कहते हैं कि 24 घंटे में कभी ना कभी सरस्वती जबान पे बैठती हैं। और जिस तरीके से आज केजरीवाल साहब ने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को कहा, ये पूरा का पूरा निंदनीय है। आज इन्होंने पहली बार नहीं कहा, इन्होंने पहले भी कहा कि 500 रुपए की टिकट लेकर आ जाते हैं, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हैं। इन्होंने पहले भी कहा कि बिहार और यूपी के लोग यहां पर आ जाते हैं, यहां सुविधा फ्री में लेते हैं। और आज तो इन्होंने हद कर दी, पूर्वांचल के भाई बहनों को इन्होंने फर्जी वोटर तक का हवाला दे दिया। ये इनकी मानसिकता से साथ है। जिस तरीके से इन्होंने हमारे जाटों के भाई बहनों को कमेंट्स किया, जिस तरह से पूर्वांचल को किया, चुनाव में अपनी हार निश्चित देखकर वो ये बौखला गए हैं। और मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि रोज नई इनकी बौखलाहट नजर आएगी, चाहे नई नई झूठी घोषणाएं हो, क्योंकि 10 साल में कुछ नहीं किया। 10 साल दिल्ली बेहाल। आज दिल्ली कहने को राजधानी है, पर क्या दिल्ली का स्टैंडर्ड राजधानी लायक है? नहीं है। दिल्ली में यमुना का पोल्यूशन देखिए, एयर पोल्यूशन देखिए, सड़कें देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, सब कहीं ना कहीं ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इनकी मानसिकता है वो आज उजागर हुई है, और आने वाले चुनाव में दिल्ली के लोग इनको सही जवाब देके इनको अपने घर बिठाने वाले। ठीक जी। संजीव कौशिक जी, जो दरअसल इंडी गठबंधन में बिखराव है उसको लेकर के तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। दरअसल ये जो अभी सामने आया है ताज़ा मामला, और जिसमें जिस तरह से पूर्वांचल के लोगों को उन्होंने कहा कि आसपास के जो यूपी के इलाके हैं और बिहार के इलाके हैं, वहाँ से लोगों को लेकर आया जाता है, फर्जी वोट बनवाए जाते हैं, ये क्या अपमान नहीं है? और अभी आपने बाइट सुनी, उसमें ये भी नहीं है कि जी कुछ और कहा था, कुछ और कोट कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही बड़बोलेपन वजह से हमेशा शर्मसार होते हैं, और इस तरह से दोहरी राजनीति उनको करने की नौबत आ जाती है। सबने देखा सदन में किस तरह से नड्डा साहब, जो आज ट्वीट आप जिनका पढ़ रहे थे, क्या कहा था उन्होंने। पूर्वांचल, रोहिंग्या और साथ साथ घुसपैठिए बांग्लादेशी, सबको एक साथ समेट के उन्होंने अपनी बात रखी थी। आप पूर्वांचलियों के इतने बड़े हितैषी हैं, अभी तक कितनी सीटें पूर्वांचलियों को दे दिया है आपने चुनाव में लड़ने के लिए? आम आदमी पार्टी से पूछिए, निकालिए, आंकड़े निकालिए हमारे,
और देखिए कि पूर्वांचलियों को हमने क्या सम्मान दिया है। ये क्या बात करेंगे ये? लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। स्टेटमेंट आया दरअसल मैं उस पर जवाब कह रहा हूं, मतलब इस पर जवाब दीजिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कितने पूर्वांचलियों के रहनुमाई हैं दिल्ली के उन कच्ची कॉलोनियों में 80% से ज्यादा जगहों पे हमने 10,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई हैं। मैं आपको बीच में नहीं टोकना चाह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल ये जो मुद्दा है ये कोई बीजेपी निकाल कर नहीं आई है, ये मीडिया के साथ वो बात कर रहे थे और उसके बाद सामने आया है और जिस पर लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। तो ये मैं जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 13,000 वोट बढ़ गए हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग लाए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आपको लग रहा है कि इतने फर्जी हैं कि वो आपसे कहा जाए कि आइए चलिए आपको महाराष्ट्र में फर्जी वोटर बना देंगे, आप चलेंगे क्या? निखिल जी, इलेक्शन कमीशन के समरी रिवीजन के बाद में अचानक यदि इतने वोट बढ़ जाते हैं तो ये चिंता का विषय है और इसकी वजह से ये बात नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए, वो तो खुलेआम दिखाई दे रहा है कि कौन से किस वोटर को काटा जा, किस वोटर के नाम काटे जा रहे हैं और किस तरह से जोड़े जा रहे हैं, ये तो सामने दिखाई दे रहा है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने तो इसके बात, आप उनकी बात को डिटो करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ यूपी बिहार के लोग आ रहे हैं फर्जी वोट डालने के लिए। फर्जी वोट बनवाने वाले के लोगों के बारे में बात हो रही है, जो फर्जी वोट बनवा करके, खास करके वैसे विधानसभा क्षेत्र में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ते हो। शाहदरा में 5,000 से हार जीत तय हुआ था पिछली बार और वहां 11,000 वोट इन लोगों ने ऐड करवाया है। कहां से कैसे होगा? मत करवाइए चुनाव। ठीक है, आपने इस बात को माना कि वो केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि दरअसल यूपी और बिहार के लोग फर्जी वोट यहां पर आकर उन्होंने बनवाया, स्वीकार किया। यही बात केजरीवाल जी ने कही और आप ये बात कर रहे हैं 13,000 बढ़े, गलत बढ़े, इन सब विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं। बस उसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। नहीं, उसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सुनिए ना कितने, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि संजीव जी आइए चलते हैं केरल में फर्जी वोट डाल दिया जाए, ये आपका अपमान होगा ये कहना? आप समझ रहे हैं? इसी तरह से कहा जाए कि यूपी और बिहार के लोगों को लेकर के आए यहां फर्जी, तो यूपी और बिहार के लोग क्या फर्जी वोट डालने के लिए जाएंगे? अपमान तो तब हुआ था, अपमान तो तब हुआ था जब बहुत सारी चीजों में दूसरों ने किया होगा, लेकिन इसमें क्या अपमान हुआ या नहीं? अपमान तो तब हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने यह बात कही थी लोगों के बीच में सदन में खड़ा होकर के कि पूर्वांचलियों, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम आप ऐड करवाएंगे तो उसको हम कटवाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने खुलेआम कहा था, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है आप इसको शायद फील ही नहीं कर पा रहे हैं। कितने बड़े अपमानित हुए, कितने बड़े मैं ठीक है, पूर्वांचलियों के लिए किया क्या है आपने? कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया है? मैंने कहा कि 10,000 किलोमीटर मैंने सड़कें बनवाई है, पानी पहुंचाई है, जहां 50 से 60 नहीं, मेरी पूरी बात, जहां 50 से 60% लोगों के पास पानी पहुंचता था, आज के वक्त में 96% लोगों के घरों में टोटी से पानी हम पहुंचाया। हमने नालियां बनवाई, सड़कें बनवाई, हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई, हमने सीसीटीवी कैमरा लगवाई। उन इलाकों की बात मैं कर रहा हूं जहां कच्ची कॉलोनी और सबसे ज्यादा पूर्वांचली यहां पे रहते हैं। इन विषयों पर बात आज नहीं हो रही है। फिलहाल मैं चाहूंगा कि विजय कौशिक जो कांग्रेस के नेता हैं, मैं उनका भी स्टेक इस पर जानना चाहूंगा। मैं आता हूं डॉक्टर अनिल गुप्ता, अगर आप कुछ एक सेंटेंस में कहना चाह रहे हो तो आप कह दीजिए, उसके बाद मैं विजय कौशिक के पास जाऊंगा। देखिए, मुझे लगता है इनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 5,000 पेज का मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन को दिया और एक विशेष संविधाओं के 50 गज के मकान में 60 से 80 100 वोट बने हुए हैं जो हमने लिख के दिए, उसका जवाब नहीं देंगे। ठीक है, कैसे बिना मकान मालिक के, बिना मकान मालिक के में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आके वो चुनाव लड़ने। चलिए अभी चुनाव जिसकी क्षमता नहीं हो लड़ने की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अरे अभी छोड़िए, अभी अरे रण छोड़ दास हो गए, अरे छोड़िए अनिल, मैदान छोड़ चुके हैं। अरे डॉक्टर गुप्ता, वो मैदान छोड़ चुके हैं, उनकी बात क्या करेंगे? संजीव कौशिक और डॉक्टर गुप्ता, आप झूठ बोलते हो चैनल पर शर्म। एक मिनट देखिए, बताइए ना, देखिए, सुनिए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग बताइए। संजीव जी, अरविंद केजरीवाल के सामने आपका कोई अपना चेहरा, संजीव जी, भरोसे चुनाव लड़ेंगे? अरे मैं बता रहा हूं, गालीबाज के भरोसे, रमेश बिधूरी के भरोसे, अरे जो महिलाओं को गाली देता है। अरे यार, ये विषय ही नहीं है, आप लोग किस बात पे चर्चा करते चले जा रहे हैं? नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा। बताइए कौन है इस चेहरे के सामने, कौन है आपके पास? बताइए। संजीव जी, देश के प्रधानमंत्री लड़ेंगे, बताइए ना। संजीव जी बातें करते हैं आप लोग, फर्जी गालीबाज पार्टी, डॉक्टर अनिल गुप्ता, फर्जी पार्टी। अरे अब आप शांत हो जाइए, संजीव जी शांत हो जाइए, डॉक्टर अनिल गुप्ता शांत हो जाइए, हमारी चर्चा को डिरेल मत करिए प्लीज। देखिए ऐसा है, हम जिस विषय पर जा रहे थे, हमने एक सेंटेंस कहने को कहा था, इसलिए नहीं कि आप इतना समय निकाल दें, समय बहुत कम है। मैं जा रहा हूं विजय कौशिक के पास। विजय कौशिक, दो विषय हैं। एक विषय तो यह है कि ये जो सारी अभी पूर्वांचलियों को जिस तरह से कहा गया है, क्या यह अपमानजनक है या नहीं, आपका क्या स्टैंड है इस पर? और दूसरी बात, आपको
कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा प्रकरण, जब हम बात करते हैं इंडी गठबंधन में टूट और इंडी गठबंधन में रार की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा चोट जो है वो कांग्रेस को पहुंची है। और अगर जो पिछले दिनों जब राष्ट्रद्रोही कहा था अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को, तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों को इंडी गठबंधन से बाहर कर देंगे, तो शायद ये लगा था कि भाई कांग्रेस तो बड़ी पार्टी, वो कैसे बाहर होगी, लेकिन वो सच हो गया, आप लोगों को बाहर ही कर दिया। देखिए, पहली बात ये सुन लीजिए, लगातार आपसे कई सालों से इस मुद्दे पर चर्चा होती रही है और मैं आज फिर दावा कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर गठबंधन टूटता है तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। हम चैलेंज के साथ बार बार कहते रहे हैं, जब कोई फायदा नुकसान नहीं था तो किया ही क्यों था गठबंधन? सुनिए ना मेरी बात। देखिए, हमारे पास नीतीश जी एक प्रस्ताव लेकर आए थे कि देश को बचाने के लिए जो कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है उसमें क्षेत्रीय दल साथ आना चाहते हैं, तो हमने कहा स्वागत है। क्योंकि देश की बात थी इसलिए हमने इन लोगों को अपने साथ जोड़ा था। और आज देश के ही मुद्दे पर हमने केजरीवाल जैसे जो ठग हैं, जिन्होंने अपनी बातों से ठगा है, जिन्होंने अपनी नीतियों से दिल्ली की जनता को ठगा है, उनके खिलाफ हमने एक बार फिर से डंडा उठा लिया है। दूसरी बात, ये जो पूर्वांचल के लोगों के लिए वो कह रहे हैं, यूपी के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, तो मैं उन केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी अपनी गिरेबान में झांकिए। आपके ऊपर तो बांग्लादेशियों के वोट बनवाने के आरोप है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाजपा और आम आदमी पार्टी मिली हुई है। आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। केजरीवाल जो जो कहते रहे भाजपा उसे करती रही। केजरीवाल ने कहा आज उनके इस मंत्री के छापा पड़ेगा, बीजेपी ने छापा डलवा दिया। उन्होंने कहा आज उनके यहाँ पर ईडी आएगी, ईडी पहुंच गई। ठीक है। तो ये सब साबित करता है। और मैं इसमें कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। ये वो केजरीवाल जी हैं जिन्होंने अन्ना हजारे की पीठ में छुरा घोंपा, उस चंदे का आज तक हिसाब नहीं दिया जो उस आंदोलन के नाम पर इकट्ठा हुआ था। उसके बाद जब इन्होंने पार्टी बनाई और जिन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया था, चाहे वो प्रशांत भूषण थे या जो लोग थे, उन सबकी पीठ में छुरा घोंपा। फिर दिल्ली की जनता की पीठ में छुरा घोंपा। पहले लेकिन ये सब बातें आपको समझ में अब आई। सुनिए, ये जब ये सारे सवाल आप करते हैं, जब एक उंगली उठाते तो तीन उंगली आपकी तरफ भी उठती है, और ये जरूर पूछा जाएगा कि ये इतने समय के बाद आप लोगों को समझ में आया, ये ज्ञान हुआ। मुझे याद है कितनी डिबेट्स में आप खड़े होकर के अरविंद केजरीवाल को और इंडी गठबंधन को आपने डिफेंड किया है। मैं अदिति टंडन जी को यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। मैं आऊंगा संजीव जी आपके पास। संजीव जी आऊंगा, ठीक है, आपने चलिए। लेकिन अभी तस्वीरें थोड़ी देर पहले अभी तस्वीरें दिखाई हैं, अभी तस्वीरें दिखाई हैं, एक बार दोबारा दिखा देंगे, हाथ साथ में खड़ा गया हुआ विक्ट्री का निशान लगाकर। तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है, दोबारा अभी दिखा देंगे हमारे स्क्रीन पर कि किस तरह से आप लोग गलबहियां कर रहे थे और किस तरह से विक्ट्री का निशान एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे मंच पर सजकर खड़े होते थे। तो वो देश की जनता भी नहीं भूली है। अदिति टंडन जी के पास जाऊंगा। अदिति टंडन जी, ये जिस तरह से इसको अवसरवाद की राजनीति ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, कि सीधे तौर पर जब लोकसभा का चुनाव आया उससे पहले तमाम विधानसभा के चुनाव थे, एक लंबी फहरिस्त है जिसमें चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का झगड़ा रहा हो, ममता बनर्जी का और कांग्रेस और दूसरे दलों के बीच का झगड़ा रहा हो, या फिर अब दिल्ली में आप देख रहे हैं, दरअसल कोई गठबंधन नहीं है। ये सीधे सीधे अगर कहा जाए कि अवसरवादिता की राजनीति है जो साफ तौर पर सामने दिख रही है, और अवसर आने पर बिखर भी जाती है, अवसर आने पर जुड़ जाती है, तो गलत नहीं होगा। देखिए, राजनीति में अवसरवादिता एक जाहिर सी बात है और किसी ना किसी मोमेंट पर हर पार्टी ने की है। लेकिन हम अगर आज की संदर्भ में बात करें तो ये बात सही है कि जो इंडिया गठबंधन का फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, उस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन साथ लड़ा। उसके बाद जब हरियाणा का चुनाव आया तो इन दोनों में गठबंधन की बात चली, लेकिन वो गठबंधन की बात पूरी नहीं हो सकी। फिर इससे पहले कि दिल्ली का चुनाव शुरू भी होता या प्रक्रिया भी शुरू होती, आम आदमी पार्टी का एक बयान आ गया कि हम यहाँ पर स्ट्रांग हैं, हम अपने बलबूते पे जीतने की स्थिति में हैं, तो हमें कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इस लिहाज से इन बयानों को एनालाइज करते हैं तब ये थोड़ा सा कन्वीनियंस का रिश्ता नज़र आता है, क्योंकि ये क्लियर है कि अगर लोकसभा में आप साथ आ सकते थे तो किसी न किसी बहाने से आप हरियाणा में भी साथ आ सकते थे और आप दिल्ली में भी कोई गठबंधन कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आपने दिल्ली में पहले गठबंधन नहीं किया है। 2013 में तो इनफैक्ट कांग्रेस आज तक शायद प्राइवेटली तो पछताती है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को समर्थन देकर
अपना वोट बैंक तमाम उनकी तरफ शिफ्ट कर दिया और वो वोट बैंक आज तक दोबारा से कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई। अभी तक उसी जद्दोजहद में कांग्रेस लगी है। जी। कल हमने देखा समाजवादी पार्टी और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी ने, दोनों ने अरविंद केजरीवाल को ओपन सपोर्ट दे दिया। जी। आज हम सुन रहे हैं कि ओमर अब्दुल्ला का एक बयान, वो दिल्ली में थे किसी संदर्भ में, तो उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन का तो कोई मीटिंग ही नहीं हुआ है लोकसभा इलेक्शन के बाद, और अगर कोई एजेंडा नहीं है और अगर कोई जॉइंट प्रोग्राम नहीं है और अगर ये अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था तो इसको डिसमिस कर देना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक आज कह दिया है। तो जाहिर सी बात है कि लीडरशिप नहीं है। अभी तक इनका कोई लीडर तय नहीं हो पाया। लास्ट हमने जो सुना था, आपको याद होगा कि आपस में जब नीतीश जी इस अलायंस का हिस्सा थे तो एक वर्चुअल मीटिंग जो हुई थी, हम सब जानते हैं, अखबारों में छपा भी था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि खड़गे जी इसके प्रेसिडेंट होने चाहिए, जिसके बाद ये चर्चा चली कि नीतीश कुमार बहुत नाराज रहे कि उनको साइडलाइन कर दिया गया और वो चले गए। जी। तो ये शुरू से ही चला है दरअसल। और इसके साथ ही अदिति जी, अब बात ये भी हो रही है कि क्या ये राहुल गांधी की काबिलियत और उनके नेतृत्व के ऊपर ये सवाल है। ये सवाल मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता के पास लेकर जाऊंगा। अनिल गुप्ता, जब इंडी गठबंधन में दरार है तो बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है। मैं चाहता हूं कि बहुत 30 सेकंड में सब अपना जवाब दें। मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि शो को वाइंड अप कर ले, लेकिन बहुत जल्दी एक राउंड में और चाहता हूं। मैं आपकी बात का जवाब दूं, इससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं। 2013 में तो इंडी गठबंधन नहीं था ना जी। उससे पहले तो केजरीवाल साहब शीला दीक्षित को पानी पी के कोसते थे। फिर क्यों, हम लार्जेस्ट पार्टी थे उस टाइम, फिर भी कांग्रेस ने समर्थन दिया, उनकी सरकार बनाई। ठीक है। और जहां तक आपका विषय की बात है, हम अपने कार्यकर्ताओं के बूथों पे, हम अपने दम पे दिल्ली के 13,034 बूथों पे हमारा पन्ना प्रमुख तैयार है। और जिस तरीके से 10 साल में दिल्ली को बेहाल किया है, दिल्ली की जनता अब इनको उखाड़ फेरने के लिए आतुर है। ठीक है। और आने वाली 5 तारीख को जो वोट डालेंगे वो इनके खिलाफ डालेंगे और 8 तारीख को दिल्ली में आपका पॉइंट आ गया। विजय कौशिक, राहुल गांधी के ऊपर के नेतृत्व पर बड़ा सवाल, और अब दिल्ली में भी यही दिख रहा है। जिस तरह भगवान शिव ने भस्मासुर को पैदा किया और उसको फिर बाद में भस्म करना पड़ा, भस्मासुर को, उसी तरीके से केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि हमने जन्म दिया है और हम ही इनका निपटारा करेंगे। भाई देवेंद्र यादव जो कि दिल्ली, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बस एक सेंटेंस में खत्म करिए। हम इनको उखाड़ने जा रहे हैं दिल्ली से। ठीक है। संजीव कौशिक, आपको कह रहे हैं कि भस्मासुर थे, उन्होंने ही बढ़ाया था, वही खत्म कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की बातों का आजकल हम लोग बुरा नहीं मानते हैं। हम आम आदमी पार्टी क्या बुरा माने, जो भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे सवार होकर के अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है। कोई बात नहीं है, करे कांग्रेस पार्टी करे, कांग्रेस पार्टी, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक इंडिया गठबंधन, तमाम वो जो पार्टियां थी विपक्ष में, वो सारे को मिला करके देश में भारतीय जनता पार्टी के उन संविधान विरोधी ताकतों के पीछे खड़े होकर के मजबूती से लड़ने के लिए एक तैयार हुआ था, जिसका राज्य में कोई मतलब नहीं है। हमने हरियाणा में लड़ा, अलग अलग लड़े, क्या कोई नई बात नहीं है। प्रयास तो करते रहे गठबंधन का, इसमें प्रयास तो करते रहे ना गठबंधन। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हरियाणा में अलग अलग लड़े, यहाँ भी अलग अलग लड़ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, प्रयास करते रहे गठबंधन का। अदिति टंडन, आपके आखिरी कमेंट्स। आपको लगता है कि ये गठबंधन अगर जिसको कहते हैं कि इन लेटर इन स्पिरिट अभी बिखरा नहीं है पूरी तरह से, इसकी घोषणा नहीं हुई है, तो आने वाले समय में बस ये अंतिम सांसें गिन रहा है? देखिए, कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो गठबंधन को चाहिए एक साथ रहने के लिए, जो इस वक्त नजर नहीं आती। ठीक है। और ये आपने बड़ी बात कही है कि कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट चाहिए जो इंडी गठबंधन में नजर नहीं आता। आप चारों लोगों का बहुत शुक्रिया। अदिति जी शुक्रिया, विजय जी, संजीव जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता शुक्रिया।